देखिए, बुध शुक्र और शनि वक्री थे इस मंथ, जो हमने देखा था पहले वीडियो में। अभी आने वाले सितंबर में आपके जो है 5 तारीख को शुक्र महाराज जो है मार्गी हो जाएंगे। शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु मार्गी हो जाएंगे और देवताओं के गुरु बृहस्पति अब वक्री हो जाएंगे, ठीक 5 तारीख को। तो क्या पड़ेगा आप लोगों पे, यानी कि कुंभ लग्न के जातकों पे, एक्वेरियस एसेंडेंट पे 11 लिखा है यहाँ पे, देखिए इसका फल। तो इस पे हम आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ए के पंत आपका स्वागत करता हूँ अपने एस्ट्रो चैनल पे। हम बात कर रहे हैं, देखिए, आपके कुंभ लग्न के जातकों के लिए। लग्न का लॉर्ड शनि महाराज वहीं बैठा हुआ है। लग्न शनि दौड़ाता है जातक को, याद रखे। शनि महाराज से ही स्टार्टिंग करते हैं। इस बीच आपको बृहस्पति और शुक्र बहुत दे जाएगा, तो ध्यान से मेरी बात सुने। शनि महाराज लग्न में बैठे हैं, दौड़ाता है लग्न शनि। चाहे शनि लग्न में किसी भी राशि पे बैठा हो, दौड़ाना इसको है ही। देखिए, उसके बाद शनि दौड़ाता है आपको, और यहाँ पे शनि दे भी जाता है। शनि 10 और 11 का मालिक है, आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक है। देखिए, और स्वयं के मन का, यानी आप स्वयं के लग्न का मालिक है, तो मन को भी भगाता है ये। यहाँ से शनि महाराज की दृष्टियाँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3, 7, 10, तीसरी कहाँ पड़ी? आपके मंगल की राशि में पड़ी। आपके अपने टेम्परामेंट के चलते आपका अपने भाई बहनों से विरोध हो सकता है, आर्गुमेंट हो सकता है, उससे बचें। टेम्परामेंट के चलते ये आपके काम भी होने देगा। कैसे, अभी बताऊंगा। देखिए, 7 से कहाँ देखा आपने? स्पाउस वाले खाने को। शनि महाराज बैठे हैं अपनी राशि पे, ठीक बात है। शनि पुत्र है, और अब्बा हुजूर यानी सूर्य देवता, इनके पिताजी बैठे हैं आपके जो है, ये भी अपने राशि में बैठे हैं। दोनों अपनी अपनी राशि में हैं, दोनों मजबूत हैं, दोनों संबल, दोनों समर्थ। सुनता नहीं है कोई इनमें से एक दूसरे की बातें। तो शनि महाराज यहाँ देख के, आपकी पार्टनरशिप का बिजनेस है अगर, तो उसको बढ़ाते हैं, लेकिन बुध की उपस्थिति पेपर वर्क में आपके साथ घात का योग बनाती है। यहाँ शनि महाराज की दशा अंतरदशा है, तो आपका निश्चित रूप से जो है, जब तक सूर्य है 18 तारीख तक अपने स्पाउस से विवाद का, आर्गुमेंट का योग बनता है। टालें उस चीज को। जैसे ही सूर्यदेव 18 को गए, बड़ा रोमांटिक माहौल हो जाएगा आपके घर में अपने स्पाउस को लेके। तो शनि महाराज की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 कहाँ देखा? अगेन मंगल की राशि। ये भी मंगल, ये भी मंगल की राशि। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आपके स्वयं के टेम्परामेंट से आपके जो है, वो जो एम्प्लॉयमेंट वाला खाना है या बिजनेस है, वहाँ हलचल मचेगी। वो हलचल अल्टीमेटली आपको दे जाएगी, अल्टीमेटली आपको ये फल दे जाएगा निश्चित रूप से। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मंगल मालिक है यहाँ का, देखिए, और यहाँ का। मंगल आपके 3rd हाउस का और 10th हाउस का लॉर्ड है। स्वयं बैठ गया है अष्टम मंगल, देखिए अष्टम में है, और बुध की राशि में है, देख रहा है आपके 2nd हाउस को। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, अष्टम मंगल माइनस, और मंगल बैठा है बुध की राशि में। पड़ती नहीं है, सिर्फ बुध से ही नहीं पड़ती, तो ये धन तो दे जाएगा आपको। यानी कि शनि महाराज आपको धन दे जाएंगे निश्चित रूप से, दौड़ाएंगे, मन को अस्थिर करेंगे। बताया मैंने आपको 18 से पहले, स्पाउस से भी आपको स्वास्थ्य में ऊंच नीच रहेगी, भाई बहनों से विवाद का योग बनेगा। ये शनि की दशा वालों का फल रहेगा। अब शनि का घोर एनिमी चंद्रमा है, तो चंद्रमा को साथ देखते हैं। देखिए, 1, 27, 28 को आपको अब कोई डिसीजन नहीं लेना है। 1, 27, 28 को, 13, 14, 15 को आपका अपने स्पाउस से विवाद का योग बनता है। 4 और 5 तारीख को चंद्रमा यहाँ आएगा। आपको भाई बहनों से विवाद नहीं करना है, आर्गुमेंट नहीं करना है, आर्गुमेंट नहीं होने चाहिए, होने भी नहीं चाहिए। उसके बाद 7, 8, 9, 10, 21, 22 को और 6, 7 को आपने अपना काम धाम बिल्कुल नहीं चेंज करना है, चाहे कुछ हो जाए। याद रखिएगा, कैसा भी मौका मिले आपको अपना काम धंधा यानी नौकरी छोड़नी नहीं है, या बिजनेस में चेंज नहीं लाना है। कब? 21, 22 को और 6 और 7 तारीख को, क्योंकि शनि की दृष्टि बढ़ रही है यहाँ पे, देखिए। और यहाँ पे सीधे चंद्रमा देख रहा है कब? 6 और 7 और 21, 22 को। तो 6, 7, 21, 22 को आपको चेंज नहीं लाना है। शनि महाराज की दशा वालों को जातक पैसा दे देगा। यदि आपने पहले की मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखी हैं कि शनि को संभालने के लिए बुध को संभालना पड़ता है। अब आपकी लग्न कुंडली में यदि शनि कहीं भी अच्छी जगह बैठा हो, लेकिन वो चंद्रमा केतु से दृष्ट है या सूर्य मंगल से दृष्ट है, तो वो क्यों नहीं देता, मैंने बताया हुआ है, इंफॉर्मेटिव वीडियो देखें। तो हम आगे आते हैं आपके बृहस्पति महाराज की, जो 5 तारीख को वक्री हो जाएंगे। बृहस्पति नॉर्मल है, 5 को वक्री हो गया। मालिक किसका है? 9th और 12th राशि। ये राशियां बोलता हूं मैं, 9 मतलब धनु, 12 मतलब मीन। यहाँ का मालिक है देखिए, और यहाँ का मालिक है। 9th और 12th का मालिक है। दोनों खाने नियमतः शास्त्रोक्त विधि के अनुसार मार्केश में गिने जाने चाहिए। देखिए, यहाँ पे आपको किंचित भी जो है संदेह नहीं होना चाहिए इसमें। यहाँ का मालिक आपके 11th हाउस का मालिक और 2nd हाउस का मालिक बृहस्पति महाराज है, बैठा भी 3rd हाउस में है, गुरु चांडाल बना रहा है। आप जानते हैं इसकी शेड कम होती जा रही है।
ये आपका मार्केश बनता है। लेकिन मजे की बात ये है, ये लाभ वाला खाना, ये धन वाला खाना, जैसे ही बृहस्पति वक्री हुआ 5 तारीख को, जिनकी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा है, पैसा पीटने का योग है। अब ये आपकी कला है, आपकी आर्ट है। आप निठल्ले बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, लग जाएंगे तो आपका कहीं भी कैसे भी फंसा हुआ पैसा, पुराना पेमेंट कोई ड्यू है वो निकलेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आपको अपने कर्म से दे जाएगा बृहस्पति, आपके अपने टेम्परामेंट वाले खाने से, आपका टेम्परामेंट आपको पैसा दे जाएगा। बृहस्पति महाराज यहाँ बैठ के मंगल की राशि में राहु देव हैं देखिए। तो यदि आपकी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर में सूर्यदेव की, देखिए सूर्यदेव की आपकी जो है वो दशा आती है, तो यहाँ पे आपके भाइयों की साइड से, सहोदर भाई बहनों की साइड से किसी को घात का योग बनता है। आगे बढ़ते हैं। दृष्टियां 1 2 3 4 5। बृहस्पति महाराज ने देखा आपके कहाँ पे, आपने कहा साहब ये देख रहा है आपके स्पाउस वाले खाने को, गुरु चांडाल है। देखिए गुरु चांडाल है, भले ही शेड कितनी भी कम हो गई हो, देख रहा है स्पाउस वाले खाने को। सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं, उनसे अच्छी पड़ती है। बृहस्पति की दशा अंतर्दशा होने में आपका 18 तारीख को जब सूर्य यहाँ प्रस्थान करेगा, तब तक आपका यदि बृहस्पति की दशा अंतर्दशा है, आपका अपने स्पाउस से अच्छा चलेगा, अच्छी पटेगी, यानी अच्छी फ्रिक्वेंसी होगी, घूमने जाने का, बाहर भ्रमण का योग बनाता है ये यहाँ आपके। उसके बाद जैसे ही सूर्यदेव यहाँ गए 18 को, राशि बड़ी सूर्य की हो, यहाँ बुध बैठ गया। बृहस्पति बुध को एथिकली पसंद नहीं करता, देखिए इनमें एथिक्स का क्लैशेस होते हैं। तो ये यहाँ पे आपको जो है वो आपके स्पाउस से या फिर आपका जो पार्टनरशिप का बिजनेस है वहाँ पे आर्गुमेंट की पोजीशन लाएगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ देख रहा है, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, देख रहे हैं सप्तम से शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु की राशि को, जहाँ वैसे ही केतु बैठा हुआ है, शुक्र फ्लक्चुएटिंग है, हाईली फ्लक्चुएटिंग है इस समय शुक्र देखिए। और जिनका शुक्र जो है वो गलत लोकेशन पे, किसी भी कुंडली में, इस कुंडली में नहीं, किसी भी कुंडली में, तो वो आजकल आप देखते होंगे कि व्यभिचार के केसेस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो दैट इज बिकॉज ऑफ केतु महाराज। तो अब केतु महाराज यहाँ बैठे हुए हैं, शुक्र यानी लिबिडो यानी इंटरसेक्सुअल एनर्जी, जातकों की जोर मारती है ऐसे में। अब हम बात कर रहे हैं आपके बृहस्पति महाराज की, देख रहे हैं भाग्य वाले खाने को, ध्यान दीजिएगा। बृहस्पति देख रहा है अपने दुश्मन शुक्राचार्य की राशि को, पड़ती नहीं है उनसे। अब मजे की बात यह, बृहस्पति यहाँ गुरु चांडाल की शेड में है जो मिनिमाइज हो गई, लेकिन 5 के बाद बृहस्पति वक्री हुआ तो यह शुक्र से कहेगा कि भैया मैं तो इसको फायदा दूंगा। निश्चित रूप से बृहस्पति की दशा अंतर्दशा को वालों को फाइनेंशियली फायदा मिलना है, लेकिन 7 8 9 भाग्य से फायदा मिलना है आपने, क्योंकि ये इसकी अपनी राशि है। तो निश्चित रूप से बृहस्पति की दशा अंतर्दशा आपको भाग्य से फायदा देगी। मालिक किसका होता है बताया मैंने आपको, लाभ और धन वाले खाने का मालिक है, आपको मिलना है, खासकर तब फिर सुन लें जब बृहस्पति वक्री है, निश्चित पैसा दे देगा। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा साहब हम बात करते हैं शुक्राचार्य की, इनका भी चेंज आने हैं। शुक्राचार्य आप जानते हैं, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ मैंने लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए। महीने की शुरुआत में, इस महीने में अंत तक, और महीने अगले महीने सितंबर की शुरुआत में बुध शुक्र शनि वक्री चल रहे हैं देखिए इस समय। उसके बाद 5 तारीख को बृहस्पति जैसे ही वक्री होंगे, शुक्र यहाँ बैठे हुए मार्गी हो जाएंगे। यानी 5 तारीख के बाद क्या होगा भाइयों बहनों, बृहस्पति देखिए ये बृहस्पति आ गए और आपका बुध आ गया, शनि, बृहस्पति बुध शनि ये वक्री हो जाएंगे। 16 तक ये पोजीशन रहेगी, 16 को बुध भाई अपने मार्गी हो जाएंगे, यानी 16 के बाद बृहस्पति और शनि सिर्फ वक्री होंगे। यहाँ लिख दिया है मैंने आपकी सुविधा के लिए। तो हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए हमने देखिए बृहस्पति शनि की बात की, हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्राचार्य मालिक कहाँ हैं, 2 और 7 के मालिक हैं। आपके लिए ये योग कारक ग्रह होते हैं। देखिए कहाँ के मालिक हैं, मन के सुकून वाले खाने के, माता वाले खाने के, और कहाँ के मालिक हैं, भाग्य वाले खाने के। निश्चित रूप से शुक्र आपका भाग्योदय करता है। अब दिक्कत की बात यह है कि भाइयों और बहनों, शुक्र जहाँ बैठा है चंद्रमा की राशि है, तो अपने आप फ्लक्चुएट हो गया, चंद्रमा से इसकी एनिमिटी होती है। और केतु महाराज बैठे हैं शुक्र की तुला राशि पे, तो शुक्र हाईली फ्लक्चुएट है। जिनकी शुक्र की दशा अंतर्दशा में केतु या चंद्रमा है इस समय, वो जातक बिल्कुल शादी न करें जब तक चंद्रमा केतु हट न जाए अंतर प्रत्यंतर में, या शुक्र न हट जाए स्वयं। यहाँ पे शुक्र फ्लक्चुएटिंग होता है, बताया मैंने आपको। विवाह करेंगे अगर आप चंद्रमा केतु के अंतर प्रत्यंतर में इस समय, तो आपका जो है निश्चित रूप से शादी, वैवाहिक जीवन में अड़चन आनी है आगे जाके। तो शुक्र महाराज फ्लक्चुएटिंग हो गए हैं। यहाँ पे मालिक किसका है, यहाँ देखिए, यहाँ बैठ के एनिमी वाले खाने में बैठा हुआ है, यानी कि आपका अपोजिट जेंडर से आक्षेप का योग बनता है। आपके कार्य क्षेत्र में जहाँ आप काम करते हैं वहाँ, और आपकी सराउंडिंग में आप पे कोई ऐसा होगा जो आप पे यौन आक्षेप लगाए, और 99% ऐसा होगा कि वो यौन आक्षेप असत्य होगा।
निश्चित रूप से असत्य होगा। देखिए, तो ये आपको बचना है, क्योंकि ये चीज़ यहाँ से देख रहा है शनि की राशि में खर्चा करवाएगा आपका शुक्र, लेकिन एंजॉयमेंट में खर्चा करवाएगा, ये भी है देखिए यहाँ पे। अब शुक्र 2 और 7 का मालिक होता है, यहाँ का मालिक है मन के सुकून वाले खाने का। निश्चित रूप से ये आपको मन का सुकून देगा, आपके भाग्य को बढ़ाएगा, लेकिन भाग्य को कर देगा फ्लक्चुएटिंग। यदि शुक्र की दशा अंतदशा चल रही है आपकी, उसमें केतु आता है, बेसिकली बुध आता है, तो आपने झटके में पैसा कमाने का योग बनता है। आप ट्रेडिंग करते हैं, शुक्र की दशा अंतदशा वाले भाई सुन लें, यदि आप ट्रेडिंग करते हैं, सट्टा जुआ लॉटरी करते हैं, तो आपको फायदा होने का मजबूत योग है। वैसे भी शुक्र आपको भाग्य से पैसा दे जाना है, हालांकि कॉन्टिन्यूसली नहीं देगा, झटके में देगा। ये केतु है, केतु क्या होता है? बिना मस्तक का धड़ होता है, अबेंडन नेचर का होता है। यहाँ पे शुक्र 6th हाउस में बैठ के माता के स्वास्थ्य में थोड़ी कमी लाएगा, लेकिन आपको ऐश्वर्य के साधन देगा, ऐश्वर्य में खर्चा भी करवाएगा। अपने कलीग्स में से किसी से आप पे आक्षेप का योग बनता है जो झूठा होगा, ये ध्यान रखें। तो शुक्र की दशा अंतर्दशा में अब यहाँ चंद्रमा देखना आवश्यक है। चंद्रमा यहाँ कब आया? देखिए 11 12 को आया। चलिए चंद्रमा का हम एक साथ देख लेंगे ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन न रहे। काफ़ी लोग कहते हैं चंद्रमा का होता नहीं है, मंगल महाराज पे आते हैं। तो शुक्र की दशा आपको दे जानी है, पैसा दे जानी है, यानी शुक्र का जो मार्गी होना आपको धन दे जाएगा। अब मंगल महाराज देखते हैं, इस समय जो जातक पैदा होगा वो अष्टम मंगली होगा, और बुध की राशि है, बड़ी चिंता हो जाती है इसमें। अष्टम मंगली हैं आप, बुध की राशि है सर पे, देखिए अष्टम मंगली है तो सर पे हेड इंजरी का योग बनता है। तो चाहे यहाँ मंगल बैठा हो चाहे राहु, हालांकि राहु बैठेगा बुध की राशि में तो वो संयत हो जाएगा, उसका ठीक ठाक परिचय है। अब मंगल महाराज मालिक किसके होते हैं? 1 और 8 का। ये राशियाँ बोलता हूँ मेष और वृश्चिक का। 1 लिखा है आपके 3rd हाउस में देखिए, और 8 लिखा है आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। आपका टेम्परामेंट बढ़ेगा एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को लेके, जहां आप अष्टम की तरह यानी क्रोधी होके आपका एटीट्यूड ऐसा हो जाएगा जो कि आपको नहीं करना है। हालांकि इस समय जिनकी मंगल की दशा अंतर्दशा है, उनका टेम्परामेंट उनके काम धंधे में या बिजनेस में उनको राइज करेगा। यानी आप अपने टेम्परामेंट को छुपाएं ना, क्योंकि उससे आपको अल्टीमेटली जो आप रिएक्ट करेंगे अपने ऑफिस में, कार्य क्षेत्र में, वहां आपको फायदा देगा। मंगल बैठा है अष्टम में, स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाता है, खासकर तब जब आपकी जो है बृहस्पति की और सूर्य की अंतर प्रत्यंतर में मंगल आता है, तब आपका मार्केश का योग बनता है यहाँ पे। अब मंगल महाराज मालिक किसके हैं? एम्प्लॉयमेंट वाले खाने के। देखिए एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में ये आपको जो है दे जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को मेंटेन करेंगे, कोई नुकसान नहीं देंगे आपको। और एक आपका भाइयों की साइड से आर्गुमेंट का योग बनता है, यहाँ ये देख लें। यदि इसमें मंगल में बुध आता है तो आपको बुध की राशि में बैठा है देखिए, तो आपको भाइयों से ऑन पेपर या फिर जो है कानूनी प्रक्रिया के थ्रू जमीन का लाभ होने का योग बनता है, डिस्ट्रीब्यूशन या बंटवारे का योग बनता है भाइयों में। पैतृक संपत्ति को क्यों बोल रहा हूँ? मंगल यहाँ बैठ के अष्टम में बुध की राशि में देख के, बुध स्वयं पितर हुए देख रहा है आपके 2nd हाउस को, तो यहाँ पे आपको पैतृक संपत्ति मिलने का योग बनता है। मंगल की दृष्टियां 1st, 2nd, 3rd, 4th कहाँ देखा है इसने? आपके भाग्य वाले खाने को देख रहा है। बृहस्पति की राशि है, निश्चित रूप से भाग्य से दे जाएगा। आपका कामधाम वाले क्षेत्र में आपका भाग्य काम करेगा देखिए, और उसके बाद यहाँ भी आपके भाई बहनों वाले क्षेत्र में आपका भाग काम करेगा, भाग्य से आपको आपका हिस्सा मिलेगा। आपका हिस्सा इस समय आपके भाई बंधु मार नहीं पाएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कहाँ देखा मंगल महाराज ने? सीधे आपके 2nd हाउस में धन वाले खाने में। बृहस्पति की पहली राशि को यहाँ देखा, दूसरी यहाँ देखा। निश्चित रूप से आपको पैतृक संपत्ति से, पिता की साइड से पैसा मिलने का योग है। इस समय पिता के जो एंसेस्ट्रल बिजनेस है, जो फैमिली का बिजनेस है, उसमें भी आपके जाने का योग बनता है, ये आपको पैसा दे जाएगा। 7, 8 कहाँ देख रहा है? अपनी ही राशि को। आपका टेम्परामेंट बढ़ेगा, देखिए टेम्परामेंट बढ़ेगा निश्चित रूप से। और यदि मैंने बताया आपको कि आपका जो है बृहस्पति की और सूर्य की अंतर प्रत्यंतर में मंगल है, तो अपना सीनियर होने पे आप रेगुलर चेकअप करवाएं बॉडी का, क्योंकि आपको फ्लक्चुएशन की यानी बीपी की या शुगर की प्रॉब्लम होने का चांसेस बनते हैं। मंगल की दशा आपको पैसा दे जाएगी, यहाँ देखिए। अब हम आते हैं आपके शुक्र हो गए, देखिए बृहस्पति हो गए, शनि हो गए, मंगल हो गए। हम आते हैं बुध महाराज के। बुध महाराज बैठे हैं आपके 7th हाउस में। बुध बैठ के आपके स्पाउस को मजबूती देगा, आपके स्पाउस का कलात्मक जो है एटीट्यूड बढ़ेगा, और वो थोड़ा रोमांटिक भी होगा स्पाउस आपका इस समय बुध के यहाँ होने से। हालांकि बुध नपुंसक ग्रह माना जाता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा रिवर्स इफेक्ट होता है। सूर्य बुध का बुधादित योग कब है? 18 तारीख तक है। आपके स्पाउस को बहुत राइज देगा। जिनकी सूर्य या बुध की अंतर प्रत्यंतर है, 18 से पहले उनको पैसा निकालने का बहुत मजबूत योग है। हालांकि हम बुध की बात कर रहे हैं, बुध मालिक होता है 3 और 6 का। 3 कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। 6 का लिखा है, यहाँ लिखा है। देखिए मिथुन और कन्या का मालिक होता है, संतान पक्ष का मालिक है। आपकी संतानें जो हैं यदि विदेश जाना चाहती हैं, इसमें एजुकेशन के लिए बहुत मजबूत योग बनता है, जिनकी बुध की अंतर प्रत्यंतर है।
साथ ही साथ यदि आप स्वयं भी शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, बहुत मजबूत योग है आपके जाने का, प्रयास करना पड़ेगा। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि यहाँ का मालिक क्या है? बुद्ध। बुद्ध न्याय का देवता है। साफ बोलता है, तू जब तक चलेगा नहीं, जब तक मैं तेरे हित में कुछ नहीं करूंगा। प्रयास करें, आपको निश्चित एजुकेशन के लिए विदेश जाने का मजबूत योग है। स्पाउस का भी विदेश जाने का योग बनता है। देखिए, अकेले अपनी कैपेबिलिटीज, अपने बलबूते, अपने एफर्ट्स के चलते तो ये भी योग बनता है। आपके स्पाउस अगर जॉब करते हैं, प्रमोशन का योग बनता है उनका। बुध महाराज 3 और 6 के मालिक है। फिर से कह दूं, आपके संतान वाले खाने का जो है वो विदेश जाने का योग बनेगा। आपका स्वयं का एजुकेशन का बाहर योग बनेगा। बहुत बेहतरीन योग है इस समय। हाँ, बुध आपको जमीन के काम से गड़े हुए धन से पैसा दिलाएगा। यदि आपकी पैतृक संपत्ति है उससे भी पैसा दिलाएगा। साथ ही साथ जो है, आप कोई काम कर रहे हैं, यानी आपने कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अपने घर में, मकान बनवा रहे हैं, तो मकान आपको कॉमर्शियली पैसा दे जाएगा, या फिर 4, 5, 6, 10 गुने दामों में आप आगे उसको बेच देंगे। ऐसा योग बनता है। तो बुध में पैसा मिलना ही मिलना है। भगवान भास्कर देखते हैं, सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं। अभी चंद्रमा क्या असर करेगा मैं एक साथ बता दूंगा आप लोगों को। सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं, अपनी राशि में। थोड़ा स्पाउस का टेम्परामेंट बढ़ा रहेगा। यदि आपकी सूर्य की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, स्पाउस का टेम्परामेंट बढ़ा रहेगा। स्पाउस के चलते आपको परेशानी होगी, दोनों के बीच आर्गुमेंट होगा। क्यों? सूर्य पिता, शनि पुत्र। शनि आप शब्द कहेंगे अपने पिता को, लेकिन सूर्य अपने घर में बैठा है, शनि भी अपने घर में। तो सूर्यदेव यहाँ बैठ के निश्चित रूप से आपको मन से परेशान करेंगे, आपके स्पाउस के चलते। आपके स्पाउस के सहयोगियों से भी आपको ईर्ष्या होगी कि आप ढक छुप के निगाह रखेंगे आपके स्पाउस से कौन मिलने आता है। ऐसी पोजीशन नहीं बन सकती है। सूर्यदेव यहाँ बैठ के लेकिन धन ये आपका योग बनाएंगे। जैसे ही ये यहाँ आए बुध की राशि में, देखिए सूर्य मंगल एक साथ हो गए। देखिए, बुध की राशि में सूर्य, बुध की राशि में कंफर्टेबल है, मंगल बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। सूर्य यहाँ बैठ के पैतृक व्यवसाय से संपत्ति दिलाएंगे। पैतृक बिजनेस को ज्वाइन करने का मजबूत योग बनता है। सूर्य मंगल यहाँ आए, यदि आपकी, देखिए 18 तारीख के बाद सूर्य मंगल यहाँ होंगे। यदि आपकी जो है वो बृहस्पति की और सूर्य की महादशा अंतदशा चल रही है, उसमें मंगल की शेड आती है, यानी मंगल की पत्यंतर आती है, या इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनता है, तो 18 तारीख के बाद आपके पिता को घात का योग बनता है, या आपको अपनी फैमिली में किसी के और दैहिक कर्म यानी पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़ सकता है। ये पोजीशन है इनकी। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। राहुदेव, केतुदेव, थर्ड हाउस में राहुदेव मंगल की राशि में है। गुरु चांडाल में फंसे हैं, इसके बाद भी बहुत दे जाएंगे आपको। बृहस्पति महाराज बताया मैंने आपको, अभी वक्री हो जाएंगे 5 तारीख से, और राहु देव आपको दे जाएंगे। थर्ड राहु बैठा हुआ है, आपको पैसा दे जाएगा, लेकिन नीच काम से पैसा देगा। नीच काम क्या होते हैं मैंने समझाता हूं हमेशा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। ऐसे ही केतु की दशा अंतर्दशा है, तो झटके वाले काम, शेयर ट्रेडिंग और इनसे पैसा लें, लेकिन तब जब इसके अंदर बुध आए। अकेला केतु हो तो बिल्कुल मत करें। जब केतु में शुक्र आए, केतु में बुध आए, ऐसे ग्रह हैं, केतु में शनि आए, तब आप लगाएं, निश्चित पैसा मिलेगा। अब केतु में चंद्रमा है, केतु में सूर्य है, तो आपको ये लपेट देगा, नुकसान दे देगा। केतु में राहु है तो भी झटका दे देगा आपको। तो इसलिए आपको केतु में राहु में सही दशा का इंतजार करना है। राहु केतु की दशा वालों, पैसा फेच करना सीखो। आपकी राहु की दशा हो या केतु की, आपको बुद्ध को सेटिस्फाई करना है। अभी आप जानते हैं राहुदेव आपके यहाँ से यहाँ जाने वाले हैं 30 अक्टूबर को। कैसे शांत करेंगे राहु को, क्या देगा बताऊंगा मैं आपको, वीडियो बनाऊंगा इस पर। देखिए, तो राहुदेव वालों, और जो है राहु का जर्नलाइज्ड फल का मैं वीडियो डालने वाला हूँ जल्दी ही। तो राहुदेव केतुदेव पैसा जरूर दे जाएंगे। ये देगा झटके में पैसा, इसकी दशा अंतर्दशा है। ये देगा कॉन्टिन्यूसली पैसा, लेकिन नीच काम से पैसा देगा। तो यहाँ पे ये पोजीशन होने वाली है। अब देखिए, चंद्रमा का बता रहा हूं मैं। मान लीजिए चंद्रमा आपके 1, 27, 28 को यहाँ बैठे हैं। देखिए, आपके लग्न में शनि का दुश्मन है। आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, स्वास्थ्य का ध्यान दें। फ्लक्चुएशन होगा स्वास्थ्य में, स्वास्थ्य का ध्यान देना है। 1, 27, 28 और 13, 14, 15 को आपको अपने स्पाउस से विवाद का योग बनता है। उसके बाद यहाँ पे बुध महाराज बैठे हैं। देखिए, बुध फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा 13, 14, 15 को चंद्रमा जब यहाँ बैठेगा। और बुध 3 और 6 का मालिक है। आपकी संतानों का जो गर्भस्थ शिशु है, लेडीज जो प्रेग्नेंट है, उनको उनकी जिनकी बुध की दशा अंतर्दशा है, उनको 13, 14, 15 को और 8, 9, 10 को और 23, 24 को गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है। पानी के बॉडी में फ्लक्चुएशन से गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनता है, जो लेडीज प्रेग्नेंट है उनके लिए। ऐसे ही आपने कहा साहब 18, 19, 20 को आपको झटके में लाभ का योग बनता है। निश्चित रूप से ट्रेडिंग में करते हैं, सट्टा जुआ खेलते हैं, योग बनता है। बुध की अंतर प्रत्यंतर में तो बिल्कुल योग बनता है। और 23, 24 से आपको इसी तरह लाभ का योग बनता है। यहाँ पे आपका भाग्य 18, 19, 20 को झटके में साथ देगा, और 23, 24 को आपको जो है वो लाभ झटके में होने की गुंजाइश बनती है। 23, 24 और 8, 9, 10 को 23, 24 और 8, 9, 10 को संतानों पे ध्यान रखें। संतानें आपकी फ्लक्चुएटिंग हो जाएंगी, उन पे निगाह रखना है। उनका अफेयर, टाँका वाका इत्यादि भिड़ेगा, तो आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना है। यदि खुद स्टूडेंट है तो आपको फ्लक्चुएटिंग बिल्कुल नहीं होना है। चंद्रमा यहाँ आएगा, बुध की राशि है, मन को आपके अस्थिर कर देगा। 4 और 5 तारीख को भाई बहनों से विवाद से बचना है आपने।
देखिए 18, 19, 20 भी आपका योग बनता है भाइयों से विवाद का। 2, 3, 29, 30 को यदि आपका बृहस्पति में, सूर्य में चंद्रमा चल रहा है तो 2, 3, 29, 30 को आपको जो है आपको घर में आपके बताया मैंने कि किसी का निधन होने की सूचना मिलेगी इस तरह की। और आपका मन अशांत रहेगा। 6 और 7 तारीख को यहाँ बैठा हुआ है, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आ सकती है। 21, 22 तारीख को और 6, 7 को आपको अपना काम धाम बिल्कुल नहीं बदलना है, चाहे कितना अच्छा ऑफर आ दे, क्योंकि आपको आपके साथ धोखा होगा। 11, 12 को यहाँ देखिए शुक्र हाईली फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, तो आपका अपने स्पाउस से विवाद होने का मजबूत योग बनता है। उसके बाद 25, 26 को आपका खर्चा जो है वो बहुत अच्छे कामों में नहीं होगा। यहाँ पे 11, 12 है, देखिए यहाँ पे चंद्रमा आएगा तो 11, 12 को शुक्र है, तो आपका घूमने में, ऐश्वर्य के साधनों में खर्चा होगा। लेकिन 25, 26 को आपका झटके में खर्चा होगा। शनि की राशि है, अच्छे कामों में खर्चा नहीं होगा। यहाँ पे 16, 17 को आएगा, देखिए बुध की राशि में आएगा चंद्रमा, तो आपको ठीक हल्का सा मार्केश बनता है। तो यदि आपकी मैंने बताया बृहस्पति की और सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है, तो 16, 17 को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, ऊंच नीच दिखती है। ये पोजीशन रहने वाली है। देखिए आप लोग की आने वाले मंथ मेरे ख्याल से क्लियर है इतना। थैंक यू।